हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल को शायरी से याद करें मात्र 5 मिनट में। तो आप एकदम सही समझे हैं। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को, पूरे पीरियोडिक टेबल को मात्र 5 मिनट में याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल को लाल पीला हरा हरा दिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को यानी इधर वाले को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, और इधर वाले को 13 से लेकर के 18 वाले तक को कहते हैं पी ब्लॉक, और इधर जो बीच में है इसको क्या कहते हैं तो डी ब्लॉक, और इधर जो बाहर में एक्टिनोइड और लेंथेनोइड है इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से हर एक ब्लॉक के एलिमेंट को किसी ना किसी शायरी के या फिर किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हम इसको कैसे याद करें? बच्चा को तो ये याद होता है कि एच से हाइड्रोजन होता है, Na से सोडियम होता है, लेकिन वह भूल जाता है कि आखिर कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। तो उसके लिए एकदम आसान सा तरीका है। देखिए एक हलीना नाम की लड़की है। किस नाम की? हलीना नाम की। और आजकल तो लोग जानते ही हैं कि किसी न किसी के लिए मन्नत मांगते हैं। मन्नत को हम लोग कहेंगे फरियाद। क्या कहेंगे? फरियाद। और आप लोग स्टैंडर्ड क्लास में जानते ही हैं कि भगवान को आजकल एक से एक नए नए नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक रब। लोग कहते हैं ना, रब की दुआ रहा तो फिर मिलेंगे। तो उसी तरह से देखिए एक हलीना नाम की लड़की है और ग्रुप नंबर 1 को कैसे याद कर रही है, तो एकदम छोटा सा तरीका अपनाती है, जो क्या है? हलीना। हलीना के रब से फरियाद। यानी हलीना नाम की जो लड़की है वो क्या करती है? रब से फरियाद करती है। तो देखिए ह से हाइड्रोजन, एल से लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, आरबी से रुबिडियम, से सीजियम। इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर 1 को याद कर सकते हैं। अब रही बात ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी एक बेटा है, सब बहुत सारे लोगों के बेटे होते हैं, वो क्या कर रहा है? अपने पापा जी से कार और स्कूटर का मांग करता है। किस चीज का? कार और स्कूटर का। और उनके पापा जो हैं वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे से ले देंगे, थोड़ा सा रिजल्ट तो आ जाए। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर 2 को भी याद कर सकते हैं। एक बार फिर से याद कीजिए। फर्स्ट वाले को याद करने का सबसे आसान तरीका, हलीना के रब से फरियाद, और सेकेंड वाले को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसी तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक को याद करेंगे, यानी ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए ग्रुप नंबर 13 में देखिए कौन कौन सा है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप नंबर 13 को कैसे याद करेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी आपके पास एक थैला है, उसमें क्या क्या है? बैगन भी है, बैगन, आलू, गाजर, गैलियम, इन थैला। इसको इसके साथ मिलाइए, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। अब चलिए ग्रुप नंबर 14 को, क्योंकि हमें इस शॉर्ट वीडियो को जल्दी से खत्म करना है मात्र 5 मिनट में। देखिए आगे क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, काशी गए शिव गणेश शंकर पार्वती फ्लाइट से। आज मॉडर्न ईरा हो गया है और अब लोग पहले के जमाने के जैसा पैदल नहीं जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? फ्लाइट से। वो भी कौन जा रहे हैं? तो वो तो देखिए, काशी गए शिव गणेश शंकर पार्वती फ्लाइट से। अब ग्रुप नंबर 15, किसकी बारी है? 15 की। तो देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए दुनिया में क्या हो रहा है, कौन एक्टर अच्छा है, कौन बुरा है, वो सब मायने नहीं रखता। उसके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए ग्रुप नंबर 15 को याद करेंगे। नाना पाटकर, नाम सुने हैं? सुने हैं ना? नाना पाटकर, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, सब बेकार हैं। यानी उन लोग बेकार नहीं है, आप लोग के लिए उन लोग सही नहीं है। आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना है और बुक से दोस्ती करना है। ग्रुप नंबर 16 को कैसे याद करेंगे? देखिए आज तक आप जानते होंगे कि ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन आज आप लोग सीख लीजिए थोड़ा सा याद करने के लिए। ओ से सेव, ओ से सेव, टी से पुलाव। देखिए ओ से सेव, टी से पुलाव।
आगे ग्रुप नंबर 17 को कैसे याद करें इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। तो देखिए, फिर कल बाहर आएंगी आंटी टाइम से, यानी कोई आंटी हैं, हर एक पड़ोस में आंटी जी होती हैं, तो जो आंटी जी हैं वो कल फिर टाइम पर ही आएंगे बाहर। कैसे आएंगे? टाइम पर। तो देखिए लिखा हुआ है फिर कल बाहर आएंगी आंटी टाइम से। चलिए ए रहे अब अंतिम में, अंतिम वाला ग्रुप 18 जो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम है। तो इसको कैसे याद करें? तो देखिए एकदम आसान है, हम नईखी आवत काहे एक्शन रोड से, हम नईखी आवत काहे एक्शन रोड से। इधर भी देख लीजिए, हम नईखी आवत काहे एक्शन रोड से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट को याद किया जा सकता है। और अब हम लोग चलते हैं डी की तरफ। तो देखिए डी में सबसे पहले पीरियड कौन सा, थर्ड ना, हाँ। चलिए डी में सबसे पहले हम लोग ग्रुप वाइज नहीं, हम लोग याद करेंगे पीरियड वाइज। कैसे याद करेंगे? पीरियड वाइज। और ए देखिए आपका थर्ड पीरियड, कौन सा? थर्ड। उसको कैसे याद करेंगे? जो कि इसमें है कौन कौन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वोनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, यह सब एलिमेंट हैं। तो उसको कैसे याद करें वो देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है। सुनो, एक लड़का है एक लड़की से कहता है, क्या कहता है कि देखो हमको बहुत जलन होता है अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो, इसीलिए हम एक निर्णय देते हैं, एक एडवाइस देते हैं। क्या देते हो? देखिए, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यानी उस लड़की को कोई नहीं कहेगा फिर जानू। बात तो सही है, अगर उससे शादी हो जाएगा तो जानू नहीं कहेगा। इसी तरह से 4 को देखिए, 4 में भी कैसे याद करेंगे? तो भी देखिए एकदम अच्छी सी बात है, एकदम एक लाइन का, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ए जिंदगी नहीं, एकदम शायरी के जैसा है और शायरी ही है। ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। यानी एक चांदनी नाम की लड़की है, वह किसी से कहती है, और किससे कह रही होगी समझ ही रहे हैं। तो यहां पर देखिए कैसे हो जाएगा, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, आज चांदनी। अब इसी तरह से हम लोग किसके तरफ? पीरियड 6 के तरफ चलेंगे। देखिए आगे, देखिए आगे पीरियड को लेकर चलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता वरना रेहान, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। यहां पर देखिए ला का मीनिंग नहीं है यहाँ पर। यहां देखिए जो रेड से मार्क किया हुआ है उसी को फोकस करना आपको। ला हफ्ता वरना रेहान, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। यानी यह जो तीनों लोग हैं, इन लोग हफ्ता नहीं देने पर, हफ्ता समझते हैं ना लोग, महीने महीना या फिर मासिक में लोग पैसा तसिलते हैं, कहीं कहीं मूवी में देखे होंगे। तो नहीं देने के बाद इन लोग क्या करेंगे? पीटेंगे भी और हंसेंगे भी। अब देखिए नीचे, आजकल का जमाना है, देखते ही होंगे कि हमारे जो केमिस्ट्री की दुनिया में है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत सारा रूल दे दे करके चले गए हैं, और उसका भुगतान किसको करना पड़ता है? विद्यार्थी को। तो उसी में से एक विद्यार्थी गुस्सा में आकर के, किसी में गुस्सा में आकर के रदरफोर्ड को भला बुरा कहता है। देखिए क्या कहता है, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, रदरफोर्ड डूब गया सागर में। वह खुश होता है सुन करके कि रदरफोर्ड तो सागर में डूब गया, लेकिन बगल में उसका जो भाई होता है वो कहता है, भाई हंस मत, भाई हंस मत, 10 रावण खड़े हैं कोने में। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर रावण सागर में डूब ही गया तो टेंशन नहीं लेना है, और लेना भी है तो इसलिए लेना है क्योंकि उसके जैसा कई रावण खड़े हैं, बहुत सारा मॉडल देने के लिए लोग खड़े हैं। तो यहां देखिए कैसे, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत, भाई हंस मत, 10 रावण खड़े हैं कोने में। इस तरह से हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है और हम लोग चलेंगे किसके तरफ? तो एफ लास्ट बचा हुआ है, एफ ब्लॉक की तरफ। तो देखिए एफ ब्लॉक में कुछ शायरी के जैसा है और एकदम आसान है, वो आप ध्यान से सुनिएगा क्या है। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू, सीने पर नदियां प्रेम समाई यू,
गदगद तब दिल हुआ यार, गदगद तब दिल हुआ यार, अब तुम लौटे। यानी जब किसी का याद सताता है तो उस समय लोग एकदम एहसास में गदगद हो जाते हैं, वो कब आएगा, कब बात होगा। लेकिन लास्ट में जब वो आता है तो उसका दिल क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है, और उससे कहता है कि अब तुम लौटे। यानी फिर से देख लीजिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, यू गदगद दिल हुआ यार, तुम अब लौटे, तुम अब लौटे। अंतिम है, देखिए इसको कैसे याद करेंगे। थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। जो सड़ा गला आम रहेगा कहाँ से बिकेगा, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। यानी कैफे में तो आजकल लोग कुछ भी करने जाते हैं, कुछ और ही, लेकिन वहां पर जाकर के क्या करना है, मैडम नाश्ता लाओ। और अगर इसी को याद करना है तो एक और तरीका है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह के तरीका देते हैं, तो एक और तरीका क्या है, तो एक लड़की है, कौन है, एक लड़की है, और आज इस मॉडर्न इरा में आपको तो पता ही होगा कि लोग अपने पसंद से ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं पता है ना, हाँ, तो अपने पसंद से ढूंढते हैं। तो उसके मम्मी पापा जो हैं, उसके पापा जी हैं, वह बोल देते हैं कि बेटी आप उनके घर जाइए और देख करके आइए कि कैसा घर है, कैसा द्वार है। तो उसमें देखिए क्या कहती है, एसी था पापा, एसी था पापा उनके पुराने अमेरिकन कंपनी का। उसके घर में जब लड़की गई तो देख करके आकर के अपने पापा से कहती है, एसी था पापा उनके पुराने अमेरिकन कंपनी का, बाकी सीलिंग फैन, और बाकी जो सब था क्या था, सीलिंग फैन था। ऐसी फैमिली मिडिल क्लास नो लाइक। यानी वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा फैमिली हमको नहीं चाहिए जिसके घर में एसी भी है, एसी समझ रहे हैं ना, हाँ, तो एसी भी है, वो भी पुराने अमेरिकन कंपनी का है, और बाकी सब सीलिंग फैन है। तो गर्मी का दिन है, ये है, वैसे ठंडा का दिन है, देखिए आज इतना ठंडा है कि मत पूछिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समाप्त हुआ टोटल पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट। और जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग के लिए ये देखिए 2 लाइन क्या लिखा हुआ है वो देखिए। जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। आप जीतेंगे, अपने आप से वादा कीजिए। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। यानी अगर अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका वही है कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। यह नहीं कि हाँ वो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, उससे नहीं हो रहा, जब वह उतना पढ़ता है तो उससे नहीं हो रहा है तो हमसे क्या होगा, नहीं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आपके पास एबिलिटी है करने का। इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी मंजिल को पाने में रात दिन एक कर दीजिए, और वो मंजिल ही क्या जो आपको ना मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक, समझ रहे हैं ना, बवाल करना ना भूले। ठीक।